पर सियासी अखाड़ा सज गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने आ गए। पटना में होने वाली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में रोजाना जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और 13 से 17 मई तक होने वाली हनुमंत कथा का हिस्सा बन रही है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इस सभा के जरिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश को तोड़ने के लिए ये पॉलिटिक्स रची जा रही है। इससे पहले तेजस्वी यादव को सभा का हिस्सा बनने का न्योता मिला था, लेकिन वो वहाँ नहीं गए, जिस पर बीजेपी ने महागठबंधन को घेर लिया। ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बिहार में चल रहे दरबार में लोगों की अर्जी भी ली गई और उनकी पर्ची भी कटी। यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां से हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया, जिसके बाद कई पार्टियों ने दरबार से दूरी बना ली। उधर चीन के 20 शहरों में जनसंख्या बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। इस योजना के तहत चीन की सरकार अलग अलग शहरों में युवाओं को जल्द शादी करने का संदेश देगी, ताकि चीन में लगातार घट रही आबादी की समस्या दूर हो सके। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी बीजिंग समेत 20 शहरों में शादी को बढ़ावा देने और सही उम्र में बच्चे पैदा करने की सलाह दी जाएगी। हालांकि चीन कई दशकों तक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश रहा है, लेकिन वहाँ पिछले कई साल से एक बच्चे की नीति लागू है। इसे न मानने पर वहाँ सजा का भी प्रावधान था। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनसंख्या में तेजी से गिरावट होने लगी और फिर धीरे धीरे बुजुर्गों की आबादी में इजाफा होने लगा। इसी को देखते हुए चीन सरकार अब अपनी पुरानी नीति पर रोक लगाने की तैयारी में है। इधर राजस्थान में पायलट के शक्ति प्रदर्शन के बाद गहलोत गुट ने पायलट पर अटैक किया। पायलट ने जयपुर की रैली में कई मौजूदा विधायकों और कांग्रेस अधिकारियों का समर्थन हासिल होने का दावा किया था। यही नहीं, उन्होंने वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा, जिसके बाद गहलोत गुट भड़क गया। गहलोत के करीबी और राजस्थान में मंत्री सुभाष गर्ग ने तो इशारों में यह तक कह दिया कि पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की वापसी नहीं होने देने की सुपारी ले ली है। ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही। आला कमान से जानने की कोशिश की कि वो पायलट के मुद्दे पर क्या एक्शन लेगी। इसके बाद गहलोत के एक और करीबी विधायक चेतन डूडी ने ट्वीट किया और सचिन पायलट के हर मुद्दे और मांग को गलत बता दिया। डूडी ने यह तक आरोप लगाया कि पायलट पेपर लीक मामले को जबरदस्ती हवा दे रहे हैं, क्योंकि वो झूठी वाहवाही लूटना चाहते हैं। यानी चुनाव से पहले राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत दोनों की लड़ाई चरम पर पहुंच गई और आलाकमान दोनों में किसी को नहीं समझा पा रही। इस बीच पाकिस्तान में इमरान सरकार के वक्त मंत्री रहे फवाद चौधरी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस से डरकर भागते नजर आए। बताया गया कि ये वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का था, जहां जैसे ही फवाद चौधरी की निगाह पुलिस वालों पर पड़ी, वो वहां से भाग खड़े हुए। असल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें एक मामले में रिहाई दी, जिसके बाद वो कोर्ट से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गए। लेकिन इसी दौरान बाहर मौजूद कुछ पुलिस वाले उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। दावा है कि वो इससे इतना घबरा गए कि जाकर दोबारा कोर्ट में घुस गए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही इमरान खान को भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने ठीक ऐसे ही इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया था।